बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रयामा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज़ अहमद जखड़। इलेक्शन इंतखाबी मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंची। अगले 24 घंटों में राय दहिंदगान अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। जमातों ने अपने अपने मंशूरों के साथ इंतखाबी मुहिम को पाए तकमील तक पहुँचाया। ज़िला लिया के 708 पोलिंग स्टेशन सजा दिए गए। डिप्टियाँ तफवीज़, सिक्योरिटी कवर देने के लिए 2400 पुलिस एहलकारान अपनी ड्यूटी पर तैनात। इसी तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम ग्रुप्स ने अपने अपने मंशूरों, वादों, सब्ज़ बागों और नामसैद हालात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुँचाई। रुपए का लेन देन भी जारी रहा और ज़िला में 5 सूबाई और 2 कौमी हलकों में सर्वे से जो यंग जनरेशन है उसमें यही सर्वे आया है कि 70 से 80% अभी तक पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं और पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान को वोट डालने के लिए बेताब हैं। अब कितने फीसद जा पाते हैं या उन्हें कोई रोकता है या नहीं रोकता और अपनी मर्जी से नहीं जाते, ये तो कल का सूरज ही बताएगा। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में ये नौजवान चले गए और जो उनके अंदर सिर्फ तहरीक का नहीं है बल्कि वो अपने गम रो रहे हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, मुआशी बदहाली, किसानों को खाद न मिलना, सूदखोर माफिया के शिकंजे में, इस तरह के अवामिल जो हैं, 40% की बढ़ी हुई महंगाई वो ले डूबी है उन्हें। और उन जमातों को भी इन्हीं अवामिल का सामना है कि महंगाई की वजह से जो एमआरडी की हुकूमत जो पिछली आई थी वो इसी तरह इतना महंगाई, अभी भी सुई गैस आती नहीं, लेकिन पंजाब में 35.5% और सिंध में सिर्फ 8%, ये इजाफा अब कर दिया गया है। तो आइंदा भी उन्हें नज़र आ रहा है कि वो महंगाई की चक्की में मज़ीद पिसने वाले हैं। और ना ही ये मुख्तलिफ सर्वे जो हमारे मीडिया पर्सन करते हैं वो बता रहे हैं कि ना ही कोई ऐसी मुतफ़िका हुकूमत आ रही है। इसलिए अवाम अभी से इस बात पर भी थोड़ा मायूसी का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया पर्सनस को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए हैं कि जाएं जी आप पोलिंग स्टेशन, हमारा शफाफ निज़ाम, हमारा शफाफ सिस्टम देखें। लेकिन साथ ही उन्होंने एक ज़ाब्ता इखलाक भेज दिया है कि आपने कवरेज नहीं करनी। फ़ायदा क्या? फिर उस कार्ड का वो गले में डाल के इसी तरह शो पीस के तौर पर जाना है। ये समझ नहीं आती कि कौन से इलेक्शन कमीशन बैठकर फैसले करते हैं या किस तरह की वो चीज़ चाहते हैं। या तो वो साथ ही बता देते कि आपने ये नहीं करना और ये करना है, ना मोबाइल ले जाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ, तो फिर वो क्या करेंगे? वो कैमरा बाहर लेकर फिरते रहेंगे। तो इसलिए ये भी नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन ऐसा एक्रेडिटेशन वो कार्ड है कि मैं शो पीस है। जैसे आमतौर पर रेट कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट करते हैं या हमारी इंतज़ामिया महंगाई कंट्रोल करने के लिए फ़ोटो सेशन के हद तक, हमारा भी वही फ़ोटो सेशन होगा और तमाम मीडिया पर्सन इसी तरह जा सकेंगे। इसलिए इस इलेक्शन का उन्होंने पहले से ही इदराक कर लिया था कि ये रिज़ल्ट इस तरह से आना है कि पहले नंबर पर हमने किस जमात को रखना है, मुस्लिम लीग नून को, फिर पीपल्स पार्टी को, फिर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता को, फिर उन्हें किस तरह से ये अभी से ही ये एक सिस्टम बना दिया गया है। पहले ऐसे इलेक्शन में कभी नहीं होता था। इलेक्शन होते थे, लोगों को समझ आती थी कि पता नहीं कौन बनने वाला है, किसका सूरज जो है तलू होगा, किसका गरूब होगा। लेकिन अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। अवाम भी तैयार हैं और जिन्होंने ये तमाम मैनेज किया वो भी तैयार हैं। लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए कि हम कम अज़ कम पुरअमन मराहल में इस से गुज़र जाएं, तमाम पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ महफूज रहें और आने वाली हुकूमत अल्लाह पाक उसे इतनी इस्तात दे, इतनी उसमें कदर हो कि जो माजी में गुजरे हैं हालात तो सो गुजर गए हैं, वो आइंदा के लिए 9.5 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वाले लोग, उनकी भलाई, उनकी बेहतरी, किसान की बेहतरी के लिए, मुआशी तौर पर उन्हें बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाएं।